जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली इंटीग्रेशन से रिलेटेड है कि हम एरिया बिटवीन दी कर्व और डेफिनेट इंटीग्रल में डिफरेंस देखेंगे कि इन दोनों चीज़ों में डिफरेंस क्या है। तो मैं अभी क्वेश्चन लिखता हूँ, फिर हम इसको देखते हैं कि किस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। कंप्यूट द एरिया बिटवीन f of x and x axis over 0 to 2 पाई। ठीक है। तो स्टूडेंट, ये मेरे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन में मुझे दिया गया है कि f of x मेरे पास ये फंक्शन है। ठीक है। और अब मुझे दो पार्ट सॉल्व करने के लिए दिए जा सकते हैं। पहला पार्ट है, कहता है फाइंड द डेफिनेट इंटीग्रल f of x ओवर 0 to 2 पाई। अगर आप इंटर में देखें तो आपने ये बेसिकली देखा था कि बेसिकली जो इंटीग्रेशन होती है वो आपको एरिया अंडर द कर्व प्रोवाइड कर रही होती है। ठीक है। तो ये अगर हम ये दो स्टेटमेंट्स हैं, इन दोनों को ज़रा ध्यान से देखें तो यहाँ पे जस्ट हमें उसने ये कहा है कि डेफिनेट इंटीग्रल फाइंड करना है। डेफिनेट इंटीग्रल फाइंड करना है इस फंक्शन का इस इंटरवल पे। ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रल फाइंड करना है इस फंक्शन का इस इंटरवल पे। ठीक हो गया। सेकंड पार्ट में वो आपसे कह रहा है कि एरिया फाइंड करें बिटवीन एफ ऑफ एक्स, मतलब इस फंक्शन का एक्स एक्सिस के साथ, मतलब हमने इस फंक्शन का एक्स एक्सिस के साथ एरिया जो इन दोनों चीज़ों दोनों कर्व, ये लाइन है ये कर्व है, इन दोनों के दरमियान में जो आपका एरिया आएगा वो हमने फाइंड करना है 0 से 2 पाई इंटरवल के दरमियान में। ठीक है। तो अगर मैं इसका रफ इसके स्केच करने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा रफ स्केच कर दूँ तो स्टूडेंट्स, ये कुछ इस तरह से आ रहा है आपके पास। यहाँ से ये आपके पास साइन का फंक्शन है, ये साइनोसाइडल कर्व है, तो ये कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पे आपके पास 0 है, यहाँ पे कहीं पे पाई होगा और यहाँ पे ये 2 पाई होगा। तो बेसिकली हमने ये वाला एरिया और ये वाला एरिया जो है वो बेसिकली फाइंड करना है। ये यहाँ पे जो लिखा हुआ है कंप्यूट द एरिया बिटवीन फंक्शन, ये साइन का कर्व आ गया और ये एक्स एक्सिस आ गया। ठीक है। तो इन दोनों के दरमियान ये वाला एरिया आपके पास आ रहा है और यहाँ पे इन दोनों के दरमियान में ये एरिया आ रहा है। और ऐसा भी हमारे पास ये 0 है और ये 2 पाई है। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊँ तो ये इस तरह से आपके पास आएगा। ठीक है। 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई मैंने अगर इसका ग्राफ प्लॉट किया तो वो इस तरह से आएगा। अब फंक्शन में आपको वो कह रहा है कि कंप्यूट करना है एरिया बिटवीन फंक्शन एंड एक्स एक्सिस। तो आप देखें ये फंक्शन है ये वाला और ये एक्स एक्सिस है, तो इन दोनों के दरमियान में ये रीजन आ रहा है और एक ये रीजन आ रहा है। तो ये सेकंड पार्ट इसका ये है। ठीक है। इसकी प्रैक्टिस के लिए वैसे मैंने आपको कहा भी था, लेकिन हम इसको दोबारा से देख रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में वो सिंपल आपको बस ये कहता है कि ये फंक्शन आपके पास दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। आपने बस इसका डेफिनेट इंटीग्रल का मतलब होता है जिसमें आपके पास इंटीग्रेशन की लिमिट्स दी हों। ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रल ऐसा इंटीग्रल होता है जिसमें आपके पास इंटीग्रेशन की लिमिट्स दी हों, और लिमिट्स आपको वो बेसिकली उसने यहाँ पे बता दी हैं कि वो आपने 0 से 2 पाई पे सॉल्व करना है। ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। हमारे पहला पार्ट है पार्ट ए। इसमें अगर हम देखें तो मेरे पास उसने जस्ट आपको ये कहा है कि साइन एक्स की इंटीग्रेशन करें, कहाँ से, 0 से 2 पाई तक। ठीक है। ये मेरे पास फंक्शन था। ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू एक्स का फंक्शन है, तो ये डी एक्स आ गया। ठीक है। तो वेरी सिंपल, आप लोगों ने इंटर में इसको बड़ी अच्छी तरीके से देखा है। तो ये साइन की इंटीग्रेशन होती है जी माइनस कोस एक्स, यहाँ पे आ जाएगी लिमिट्स 2 पाई और 0। ठीक है। तो यहाँ पे जब आप इसकी वैल्यूज पुट करेंगे, इस माइनस को हम बाहर निकाल देते हैं। ये अंदर कोस 2 पाई बेसिकली हमारे पास होता है जी 1, और फिर ये कोस 0 जो होता है वो आपके पास फार्मूले का माइनस, और ये जो कोस 0 होता है वो आपके पास होता है 1। ठीक है। तो ये 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस 0, जबकि वो इक्वल ही होता है बेसिकली आपके पास, वो बेसिकली माइनस 0 और 0। स्टूडेंट्स दोबारा से देखिएगा, ये मेरे पास फंक्शन था, इसकी मैंने इंटीग्रेशन की तो ये आ गया माइनस कोस एक्स। ठीक है। अपर लिमिट पुट करेंगे माइनस लोअर, इस माइनस को मैंने पहले बाहर निकाल दिया। अपर लिमिट पुट की कोस 2 पाई जो है वो बेसिकली मेरे पास होता है 1 और कोस 0 होता है 1, तो ये आपके पास आ जाएगा कोस 2 पाई 1 फार्मूले का माइनस, मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है ना, तो ये माइनस और ये लोअर लिमिट पुट करके ये आ गया 1 माइनस 1 0। तो ये माइनस की वजह से बेसिकली माइनस 0 या प्लस 0 का कॉन्सेप्ट नहीं है, बस आप इसको कहेंगे कि ये आपके पास 0 आंसर आया। ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसका जो मैंने डेफिनेट इंटीग्रल है वो बेसिकली ये चीज़ आ रही है। ठीक है।
सेकंड पार्ट में उसने आपको ये कहा है कि एरिया बिटवीन एक्स एक्सिस एंड फंक्शन एंड एक्स एक्सिस, ठीक है, फंक्शन और एक्स एक्सिस के दरमियान में हमने एरिया कंप्यूट करना है। अब इसमें आपने याद रखना है कि जब आपको बेसिकली क्वेश्चन दिया जाएगा कि आपको कहा जाएगा कि आपने एरिया फाइंड करना है, एरिया बिटवीन दी कर्व फाइंड करने के लिए आपको दिया जाएगा, तो सबसे पहला आपका काम ये होगा कि आपने इस इंटरवल में से ऐसी वैल्यू सेलेक्ट करनी है जिस पे गिवन फंक्शन ज़ीरो होता हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास फंक्शन है, अब मैंने इसमें से वैल्यूज़ इस इंटरवल में से ये है 0 से 360, 2/360 होता है ना, 0 से 360 में ऐसी कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं जहाँ पे साइन ज़ीरो होता है। एक तो साइन ज़ीरो ज़ीरो के ऊपर ज़ीरो होता है, ठीक है, उसके अलावा एक साइन आप देखें तो ये आपके पास 360 पे ज़ीरो होता है, और इसके अलावा अगर आप चेक करेंगे तो ये आपके पास ऐसी वैल्यूज़ आपके पास आएगी जिनके ऊपर ये आपके पास ज़ीरो होता है, वो वैल्यू आपके पास होगी पाई। बेसिकली आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि ये जहाँ पे एक्स एक्सिस को टच कर रहा होगा ना ग्राफ, वहाँ पे ये फंक्शन आपका ज़ीरो होता है। तो ये आपको ऑलरेडी, चूँकि साइन का फंक्शन आप इंटर में पढ़ के आते हैं, ये 180 पे भी इसका आंसर बेसिकली ज़ीरो आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपने सबसे पहले जब फाइंड करना है ना किसी भी दो कर्व्स के दरमियान में एरिया बिटवीन दी कर्व, तो सबसे पहले आपने वो पॉइंट फाइंड करने हैं ज़ीरोस, आपके फंक्शन के ज़ीरोस, ज़ीरोस ज़ीरोस सबसे अच्छा जी। बी पार्ट अब हम सोल्व करने लगे हैं। सबसे पहले आपने गिवन फंक्शन मेरे पास ये है साइन एक्स, और मेरे पास जो इंटरवल है वो है जी 0 से 2π। तो आपने सबसे पहले इस फंक्शन के ज़ीरोस फाइंड करने हैं इस इंटरवल में, तो वो ज़ीरोस कौन कौन से हैं? आर मेरे पास ज़ीरो है, एक 0 के ऊपर ज़ीरो होता है, एक पाई के ऊपर ये ज़ीरो होता है, और एक आपके पास 2π के ऊपर ज़ीरो होता है। आपने ये सारे फाइंड करने हैं जिस पे इसका आंसर ज़ीरो आता हो, ठीक है। आप 0 पुट करेंगे ना तो ये साइन 0 0 होता है, ठीक है। आप पाई पुट करेंगे मतलब 180 पुट करेंगे तो ये अगेन 0 हो जाएगा, फिर आप 2π पुट करेंगे तो ये अगेन 0 हो जाएगा। ये कब करना है? जब आपको ये कहा जाएगा कंप्यूट द एरिया बिटवीन फंक्शन एंड एक्स एक्सिस, आपको दिया जाएगा तो आपने ज़ीरोस फाइंड कर लेने हैं इसके, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अगर आपको सिर्फ डेफिनेट इंटीग्रल का कहा जाता है तो ये पोर्शन आप सॉल्व करेंगे। अगर आपको कहा जाएगा एरिया बिटवीन दी कर्व, जो कि ये आपको इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आपको आ सकते हैं पेपर में, तो पहले आप उसके ज़ीरोस फाइंड कर लेंगे। चलें जी, ये ज़ीरोस आ गए, ठीक है। अब क्या करना है आपने? अब आपने इसको लिमिट्स में ब्रेक कर लेना, ठीक है। एक पोर्शन को आप कर दें 0 से पाई, ठीक है, और दूसरा आपके पास आ जाएगा जी पाई से 2π, ठीक है। आपने अपने फंक्शन को ब्रेक कर देना, 0 से पाई, फिर पाई से 2π, ठीक है। मतलब सबसे छोटी से दरमियान वाली, फिर दरमियान वाली से बड़ी वाली, इस तरह से आपके पार्ट बन जाएंगे, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल एक और होता, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1/2π भी होता, तो फिर इसका मतलब होना था कि पहले 0 से π/2, फॉर एग्जांपल π/2 के ऊपर भी 0 आ रहा था। फॉर एग्जांपल हम कह देते हैं जी इसके 0 आ रहे हैं 0, π/2, पाई 2π, फॉर एग्जांपल ये ज़ीरोज़ आ रहे होते, तो फिर आपने क्या करना था? एक इंटीग्रेशन आनी थी 0 से π/2, फिर नेक्स्ट आनी थी π/2 से पाई, और फिर नेक्स्ट इंटीग्रेशन करनी थी पाई से 2π। मतलब जितने आपके ये आएंगे उतनी, उस हिसाब से आपने इसको एडजस्ट कर लेना अपनी इंटीग्रेशन को। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा जो है वो सिंपल से बेसिकली जो ज़ीरोज़ आ रहे थे वो दो तो हमारी डोमेन की आ रहे थे ना, मतलब कि जो इंटरवल की बाउंड्रीज थी, एक हमारा जो है वो इसके बीच में से आया जो कि पाई था। अच्छा जी, अब इसको हमने जस्ट इंटीग्रेशन करनी है, ठीक है। 0 से पाई आपने कर देना है साइन एक्स की इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा बेसिकली जी, ये आप करेंगे तो ये आएगा माइनस कोस एक्स, यहाँ पे आ जाएगा पाई, यहाँ पे आ जाएगा 0। तो जब आप यहाँ पे लिमिट्स पुट करेंगे तो ये आपका फाइनल आंसर आएगा जी 2, ठीक है। इसका आंसर आपके पास 2 आएगा, आप वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली आपने पाई से 2π तक इंटीग्रेशन करनी है, ठीक है जी। पाई से 2π तक जब आप इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका आंसर आपके पास आएगा -2, ठीक है। इसका आंसर आपके पास क्या आएगा? -2 आएगा, ठीक है। इस केस में जब आपके पास आंसर नेगेटिव आता है, आपने हमेशा इसको पॉजिटिव कर देना है, ठीक है। इसको हमेशा पॉजिटिव कर देना है क्योंकि ये एरिया होता है और एरिया कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए आप इसको पॉजिटिव कर देंगे, ठीक है।
ये भी आपके पास पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा। ये दोनों जो भी आएंगे, इन दोनों को अगर कोई भी नेगेटिव पोर्शन आ रहा होगा तो आप उसको प्लस कर देंगे। अच्छा जी स्टूडेंट्स, को प्लस करने पे आपके पास ये दोनों चीज़ें आ जाएंगी और फाइनल जो आपने एरिया निकालना होगा वो आपके पास क्या आएगा जी, आप इस पार्ट को कह दें ए और इसको कह दें जी ये बी है, ठीक है। तो फाइनल जो आपके पास टोटल एरिया आ जाएगा, एरिया बिटवीन एक्स एक्सिस एंड एफ ऑफ एक्स ओवर 0 to 2 पाई। वो जो आपके पास एरिया होगा वो बेसिकली क्या होगा, ए प्लस बी आपने करना, ठीक है। ए और बी का आपने सम कर देना। ए आपके पास आया था 2 + 2, ये आपके पास आ जाएगा 4। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास जो टोटल एरिया है वो 4 आया, ठीक है। अब अगर हम इस चीज़ को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें तो मैंने किया क्या है, बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवाने लगा हूँ जी। मेरे पास फंक्शन दिया हुआ था, मुझे कहा था इसका डेफिनेट इंटीग्रल निकालो 0 से 2 पाई तक, और फिर मुझे कहा था कि एरिया निकालो इस फंक्शन का विद इसका और एक्स एक्सिस जहाँ पे ये आपस में मिल रहे हैं उन दोनों के दरमियान में आपने एरिया निकालना। तो डेफिनेट इंटीग्रल का मतलब है कि ये लिमिट्स आपको दी हुई हैं, ये लिमिट्स लगा दें, फंक्शन की इंटीग्रेशन कर दें बस। तो ये इंटीग्रेशन करने पे मैंने देखा कि मेरे पास ये क्या आया, 1 - 1 होके 0 आंसर आ गया, ठीक है स्टूडेंट। अब नेक्स्ट जब मुझे कहा गया कि इसके अपने एरिया निकालना, तो एरिया के लिए मैंने आपको बताया सबसे पहला स्टेप होगा कि आप इसके जीरोस निकालो जहाँ पे ये फंक्शन 0 होता है, ठीक है, इस इंटरवल में। वैसे तो ये इनफाइनाइट प्लेसेस पे 0 होता है, लेकिन आपने इस इंटरवल में से वैल्यूज़ लेनी है, ठीक है। इस इंटरवल में से आप वैल्यूज़ लेंगे तो वो 0 पाई और 2 पाई ये 3 वैल्यूज़ होंगी। अगर ये ओपन ब्रैकेट होती तो फिर 0 और 2 पाई निकल जाना था, फिर सिर्फ आपका पाई रह जाना था, क्योंकि क्लोज ब्रैकेट्स हैं और डेफिनेटली ये क्लोज ही होंगी। अगर क्लोज ब्रैकेट हैं और जो कि होंगी, इस केस में आपके पास जो है वो ज़ीरोस निकालने का तरीका, सबसे पहले ज़ीरोस निकाल लेने आपने, उसके बाद इसको ब्रेक करना है। कहाँ पे ब्रेक करना है, पहले सबसे छोटे से दरमियान वाला, फिर दरमियान वाले से मैक्सिमम, ये कर दिया, सबसे छोटे से दरमियान वाला फिर दरमियान वाले से मैक्सिमम, ठीक है। इसको इंटीग्रेट किया, आंसर आया 2। इसको इंटीग्रेट करेंगे -2 आएगा, लेकिन आपने उसको पॉजिटिव कर देना चूँकि एरिया आपका नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। और फिर जो एट दी एंड आपने इन सबका जो सम करना है वो आपके पास जो आ जाएगा वो आपका एरिया अंडर द कर्व आ जाएगा, जो कि ये मैंने निकाल लिया, ठीक है। आई होप कि ये इजी क्वेश्चन था, आपको समझ आ गया होगा, ठीक है, कोई इश्यूज नहीं हो गया आपको। तो हम एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कहता है फाइंड द एरिया बिटवीन इस फंक्शन का x³ - x² - 2x - 1, x³ - x² - 2x - 1 -1 नहीं है, सॉरी, ये है आपके पास स्टूडेंट्स। ये एक फंक्शन दिया हुआ है और मुझे कहा गया है कि एरिया फाइंड करें इस इंटरवल में विद रिस्पेक्ट फंक्शन एंड एक्स एक्सिस। स्टूडेंट्स सेकेंड एग्जांपल 2 में हमारे पास बेसिकली ये है जी, आपको कहा जा रहा है कि इस फंक्शन और एक्स एक्सिस के दरमियान में आपने एरिया निकालना है इस इंटरवल में, ठीक है। इसका मतलब है x > (= -1 और <<2 ये बेसिकली यही, इसको ही अगर मैं लिखूँ ना तो ये इंटरवल फॉर्म में इस तरह है, -1 से लेके 2 तक ये भी शामिल है। इस ब्रैकेट का मतलब, ये जो मैंने ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट्स बनाई हैं, इनका मतलब ये होता है, यहाँ ये जब साइन आ जाए तो इसका मतलब ये होता है कि ये वाला नंबर भी शामिल है, ये नंबर भी शामिल है, ठीक है। अगर ये सिंबल ना होता तो फिर छोटी ब्रैकेट्स लगनी थी यहाँ पे, ठीक है। तो ये बेसिकली दोनों इक्वल ही हैं, ये चीज़ और ये चीज़ एक ही बात है, ठीक है। पीछे वाले क्वेश्चन में इस तरह लिखा हुआ था, इधर उसने इंटरवल फॉर्म में लिख दिया, तो ये बेसिकली एक ही चीज़ है, ठीक है। अब हमने क्या करना है जी, इसका और एक्स एक्सिस का आपने क्या करना है, एरिया फाइंड करना है जो इन दोनों के दरमियान में आता है इस इंटरवल के अंदर, ठीक है। तो आपने सबसे पहले अगेन मैंने आपको बताया कि क्या करना है जी, आपने इसको = 0 रख देना सबसे पहले, ठीक है। इसके ज़ीरोस फाइंड करने हैं। ज़ीरोस फाइंड करने का मतलब है इसको सॉल्व करें कि x के आंसर आ जाए, तो जितनी पावर्स होंगी उतने ज़ीरोस आएंगे, ये आपने अपने ज़हन में रख लेना है। तो अगर सबसे पहले तो मैं इसमें से x कॉमन ले लेता हूँ, ये आएगा x² - x - 2 = 0, तो 1x तो आपके पास आ गया 0, ठीक है। नेक्स्ट जो आपने ज़ीरोस निकालने हैं वो आपने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करके
निकाल लेने हैं। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आती है, आप सब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास स्टूडेंट्स आंसर जो आएंगे वो आएगा, एक आएगा -1 और एक आपके पास आ जाएगा जी 2। इसको आप वेरीफाई करेंगे खुद से, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूले के मुताबिक आपके 2 सॉल्यूशंस आ जाएंगे ये। तो अब स्टूडेंट जो मेरे पास 3 सॉल्यूशंस हैं, 3 जीरोज़ हैं, वो ये हैं, ठीक है। अब अगर हम इसमें देखें तो मेरे पास सबसे छोटा ज़ीरो क्या है, सबसे छोटा माइनस में जो नंबर होता है वो होता है, फिर ये है और फिर ये है। तो मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, -1 से 0, फिर मुझे करना पड़ेगा जी 0 से 2, इन दोनों को मुझे सॉल्व कर देना है। तो मुझे अपने फंक्शन को बेसिकली इस फंक्शन को, जो कि ये फंक्शन मेरे पास गिवन है, इस फंक्शन को अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो ये आएगा x। इस फंक्शन को बेसिकली आपने इंटीग्रेट करना है, ठीक है। इस फंक्शन को जब मैं इंटीग्रेट करूँगा x³ -x² -2x, इसको पहले इंटीग्रेट करना है जी, कहाँ से करना है जी, -1 से 0, इसको क्या देते हैं a, ठीक है। इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू किसके करना है जी, x के रिस्पेक्ट करना है, क्योंकि x का फंक्शन है, ठीक है। स्टूडेंट्स इसकी इंटीग्रेशन वंस अगेन वेरी सिंपल, आप लोग इंटर में भी कर चुके हैं। इसको वेरीफाई आप करेंगे, इसका आंसर आएगा 5/12, आप सब ने वेरीफाई करना, ठीक है। अगेन जो सेकंड पोर्शन है वो मेरे पास जी है 0 से 2 तक। अगेन जब मैंने इसकी इंटीग्रेशन करनी है 0 से 2 तक, तो स्टूडेंट इसका जो आंसर मेरे पास आएगा वो आएगा -8/3। चूँकि अगेन मैंने आपको बताया कि ये नेगेटिव नहीं हो सकता, तो आप इसको क्या कर देंगे, ये एट द एंड इसको पॉजिटिव कर देंगे। तो जो आपके पास एरिया आएगा, टोटल एरिया, वो आपके पास आ जाएगा जी इन दोनों का सम, 5/12 + 8/3, ये आपके पास आएगा 37/12, ये आपका फाइनल एरिया आएगा, ठीक है स्टूडेंट। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। मैं दोबारा से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, दोबारा से देखिएगा। ये आपके पास फंक्शन है और x एक्सिस है, इन दोनों के दरमियान आपने एरिया फाइंड करना है इस इंटरवल में, ठीक है। तो एरिया इस इंटरवल में फाइंड करने के लिए आपको पहले इस फंक्शन के ज़ीरोस चाहिए इस इंटरवल में जो होंगे। अगर कोई ज़ीरो इस इंटरवल से बाहर है तो उससे हमारा ताल्लुक़ नहीं है, हमारा ताल्लुक़ होगा जो इस इंटरवल के दरमियान में ज़ीरोज़ होंगे। तो इसके इंटरवल में अगर हम देखेंगे तो इस इंटरवल में ज़ीरोस निकालने के लिए मैंने जब पहले क्या किया, इसको इक्वल टू 0 रख दिया, इसमें से x कॉमन ले लिया, एक x तो यहाँ से 0 होके 0 हो गया, बाकी दोनों जो है वो इसको सॉल्व करने पे मुझे आंसर मिले, एक -1 और एक 2, ये के जो कि इसकी बाउंड्री की थे, ठीक है, जिस तरह पिछले वाली क्वेश्चन में आए थे, लेकिन आप यहाँ से वेरीफाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने ये करना है जी, जो ज़ीरोज़ आए होंगे उसमें से सबसे छोटे से आपने शुरू करना है, वहाँ से मिड पे जाना है और फिर मिड से मैक्सिमम वैल्यू पे जाना है, ठीक है। मिड मतलब कि उससे बड़े वाले नंबर पे। इसको इंटीग्रेट करेंगे 5/12 आएगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे -8/3 आएगा, लेकिन माइनस वाले नंबर को आप पॉजिटिव करेंगे और एट द एंड जितने भी आपके पास एरियाज आएंगे उन सब का सम कर देंगे, ठीक है। तो आई होप कि ये चीज़ें भी आपको ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसमें आपको आई थिंक कि कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको कोई इशू आता है तो आप मुझसे ऑनलाइन क्लास जो हमारी होगी उसमें हम डिस्कस कर लेंगे अपनी प्रॉब्लम, ठीक है स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट स्टूडेंट जो हमारे पास है ना, अब वो इसी चीज़ को थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा ना डिटेल में अब एक्सप्लेन करने लगा हूँ। एरिया बिटवीन द कर्व्स, ठीक है। एरिया बिटवीन द कर्व ये बेसिकली एक ख़ास केस था जो हमने डिस्कस किया या जो आप इंटर लेवल तक पढ़ के आते हैं, ठीक है। अब इसी चीज़ की जर्नलाइजेशन करने लगे हैं, ठीक है। अब बेसिकली जो हमारा टॉपिक है वो अब जो हम शुरू करेंगे वो मेजर टॉपिक है, या वहाँ से बेसिकली हमारा इम्पोर्टेंट पोर्शन शुरू हो रहा है, ठीक है। वो है जी एरिया बिटवीन द कर्व्स, ठीक है। एरिया बिटवीन द कर्व्स में हमारे पास एक थ्योरम है जी, मैं ये डेफिनेशन लिख रहा हूँ, आपने याद रखना है। ये आप डेफिनेशन को ज़रा देखिएगा, आपको पेपर में डेफिनेशन नहीं आएंगी, जस्ट आपने अंडरस्टैंडिंग्स करनी है, ठीक है। इफ़ एफ एंड जी आर कॉन्टीन्यूअस, कंटिन्यूस का मतलब होता है कि आप उसकी 3 कंडीशन सेटिस्फाई करवाएं, ठीक है। एफ और जी आपके पास 2 फंक्शंस हैं और दोनों कंटिन्यूस हैं, ठीक है। और कंडीशन ये है विद एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जी ऑफ एक्स थ्रू आउट ए बी, देन the area
ऑफ द रीजन between the curves f of x and g of x from a to b is a to b f of x minus g of x जी ठीक है स्टूडेंट। अच्छा स्टूडेंट्स ये डेफिनेशन है आपकी एरिया बिटवीन दी कर्व की, इसको ज़रा ध्यान से आपने देखना है। ठीक है, दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये है कि आपके पास दो फंक्शंस हैं या दो कर्व्स हैं। जैसे कि पीछे वाले क्वेश्चन में हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ था और एक एक्स एक्सिस दिया हुआ था, दोनों के दरमियान में एरिया निकाल रहे थे ना हम। दो चीज़ें थी, उन दोनों के दरमियान में उन्होंने एरिया देखा। ठीक है, इधर आपके पास ज़रूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में आपको एक्स एक्सिस के दरमियान में ही वो आपको कह दे कि जी एक्स एक्सिस के लिहाज से ही एरिया निकालना है। आपको दो और भी कोई कर्व दी जा सकती हैं। फॉर एग्जांपल एक कर्व ये है, एक वो ये है। अब वो कहता है ये वाला एरिया निकालो। अब यहाँ पे ये भी एक्स एक्सिस नहीं है, ये भी एक्स एक्सिस नहीं है। ठीक है, तो ये बेसिकली अब ये वाला जो है ये जर्नल है। ठीक है, वहाँ पर हम एक एक्स एक्सिस फिक्स कर रहे थे। इंटर लेवल पे भी आपने जितने क्वेश्चंस किए थे मोस्ट मेरा ख्याल है सारे ही क्वेश्चन वो विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस ही डिस्कस होते थे। ठीक है, यहाँ पे अब जो हम करेंगे ये थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो है। इस सिनेरियो में ये है कि आपके पास दो फंक्शंस हैं, वो जैसे कि मैंने आपको बता दिया, लेट्स सपोज ये दोनों है। ठीक है, इसी को ही हम चलें एग्जाम्पल को कोट करते हैं साथ अपने। वो कहता है दोनों कंटिन्यूस होने चाहिए। कंटिन्यूस का मतलब है कि अगर आप इनका ग्राफ बनाएं तो उसमें कहीं पे सिंगुलर जंप्स नहीं होने चाहिए, ब्रेक नहीं होना चाहिए, कहीं पे कोई ब्रेक नहीं आना चाहिए। जैसे टेंजेंट 90 आप अगर देखें तो वो इन्फिनिटी हो जाता है, उसमें ब्रेक आ जाता है। टेंजेंट 90 के ऊपर कंटिन्यूस नहीं है। ठीक है, तो कंटिन्यूटी भी होनी चाहिए दोनों फंक्शंस की विद अब ये कंडीशन ज़रा ध्यान से देखनी है कि एक फंक्शन ग्रेटर हो या इक्वल हो दूसरे फंक्शन के। मतलब कि एक ऊपर हो, मतलब उसको प्लॉट करेंगे ना अगर आप, तो वो जो ऊपर होगा, ऊपर वो आपके पास बेसिकली होगा बड़ा फंक्शन और जो नीचे होगा वो छोटे फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। मतलब कि ये वाली जो कर्व है ना, ये वाली कर्व और ये वाली कर्व, अगर मैं इन दोनों में से डिसाइड करना चाहूँ इस रीजन में, ये यहाँ से लेके यहाँ तक इन दो पॉइंट्स के दरम्यान अगर हम डिस्कस करें तो ये वाली जो ऊपर है ये बड़ा फंक्शन है, ये वाला जो नीचे है वो छोटा फंक्शन है। ठीक है, तो आपको देखना पड़ेगा कि दोनों में से एक बड़ा हो और एक छोटा हो। जो बड़ा है उसको हम फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स कह रहे हैं कि बड़ा वाला फंक्शन जो है ना वो क्या होना है, एक पूरा रीजन, पूरे रीजन में, मतलब पूरे रीजन का मतलब ए टू बी, जहाँ पे आपने इंटीग्रेशन करनी है, जिस रीजन में आपने इंटीग्रेशन करनी है, फॉर एग्जाम्पल वो ए से बी पॉइंट है। ठीक है, वो क्या है, ए से बी पॉइंट। अब ए से बी पूरे रीजन में आपके पास काम ये होना चाहिए कि पूरे ए रीजन में आपके पास एक पूरी बड़ी कर्व होनी चाहिए और दूसरे रीजन में दूसरी पूरी बड़ी कर्व होनी चाहिए। ठीक है, सॉरी, ए टू बी पूरे रीजन में आपके पास एक कर्व बड़ी होनी चाहिए, दूसरी छोटी रहनी चाहिए। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि किस रीजन में ये ऊपर है किसी में ये नीचे है, इस तरह नहीं। जिस रीजन की आप बात कर रहे हैं ना उस रीजन में आपके पास पूरी एक कर्व ही बड़ी हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे आपके पास एक कर्व बनाता हूँ, ठीक है, ये है, अगर मैंने इसमें देखना है ना तो यहाँ से लेके पहले मैं यहाँ तक ब्रेक करूँगा, यहाँ से यहाँ तक ये वाली कर्व बड़ी है, ये वाला फंक्शन बड़ा है, ये वाला छोटा है। ठीक है, लेकिन जब मैं यहाँ से यहाँ पे जाऊँगा तो ये जो बड़ा वाला था वो छोटा हो गया और फिर यहाँ पे ये वाला बड़ा हो गया। ठीक है, तो बेसिकली मुझे डिसाइड करना है कि पूरे रीजन में, पूरा रीजन तो यहाँ से यहाँ तक ही है ना, तो मैं इसको फिर छोटे रीजन्स में ब्रेक कर लूँगा। पहले इतने सॉल्व को, इसने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसका जो आंसर आएगा फिर हम इतने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसका जो आंसर आएगा दोनों को सम कर देंगे। ठीक है, तो दो चीज़ें आपने देखनी है जी। इस डेफिनेशन में आपको दो चीज़ें वो समझा रहा है। पहली बात वो बता रहा है कि जी दोनों फंक्शन कंटिन्यूस होने चाहिए। कंटिन्यूस का मतलब ये है, अगेन मैं अगर आपको बताऊं तो इस तरह नहीं होना चाहिए कि ये इस तरह से कोई ये है। अब ये आपके पास कंटिन्यूस नहीं है, यहाँ पे ये जंप आ रहा है, यहाँ पे ब्रेक आ रहा है, ये कंटिन्यूस नहीं है। ठीक है, तो ये ग्राफिकल कंटिन्यूटी ये चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही होती है कि ये नहीं है, ये कंटिन्यूस है। ठीक है, दोनों फंक्शन कंटिन्यूस हो, पहली बात। दूसरी कंडीशन ये है कि एक फंक्शन पूरे रीजन में जितना आपका इंटरवल दिया है उसमें वो बड़ा हो और दूसरा छोटा हो पूरे रीजन में। फिर वो कहता है कि इन दोनों के दरमियान में, इन दोनों के दरमियान में अगर आपने एरिया निकालना है तो वो एरिया इस तरह निकलेगा कि जो बड़ा फंक्शन है उसमें से छोटा फंक्शन माइनस कर देना इन दोनों को,
माइनस कर देना है और इंटीग्रेट कर देना है आपने इंटरवल पे। ठीक है, सिंपल चीज़ है जी, बड़े फंक्शन में से छोटे को माइनस करें और इंटरवल पे इंटीग्रेट कर दें तो एरिया आएगा। ये कौन सा एरिया होगा? दोनों फंक्शंस के दरमियान वाला एरिया होगा, जो जहाँ पे ये दोनों फंक्शंस आपस में कट कर रहे हैं और इसके दरमियान में जो रीजन बन रहा होगा उसका एरिया होगा। ठीक है, मतलब ये वाला रीजन, इस रीजन का एरिया आ जाएगा आपके पास। ठीक है, चलें जी, फाइनली मैं अब इसको समराइज़ करके बोलने लगा हूँ। क्या करना है जी, आपके पास दो फंक्शंस दिए होंगे मैथमेटिक्स के, कोई दो फंक्शंस कर्व्स दी होंगी और वो आपको कहेगा इन दोनों के दरमियान में जो है ना एरिया निकालें। ठीक है, इन दोनों के दरमियान में एरिया बिटवीन दी कर्व्स, कर्व्स के दरमियान में एरिया निकालें और आपको कोई इंटरवल भी बताएगा कि जी यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो उस इंटरवल के दरमियान में आपने ये देखना है कि दोनों में से कौन सा फंक्शन बड़ा है और दोनों में से कौन सा फंक्शन छोटा है। जहाँ पे जो बड़ा होगा उस बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर देना है। ये आपको ग्राफ से इस तरह पता चलेगा जी, जहाँ पे जो ऊपर होगी वो बड़ा को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, जो नीचे होगा वो छोटे को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस करना है और उसको इंटरवल के अलोंग जो है वो ए से बी इंटरवल है, इसके अलोंग आपने उसको इंटीग्रेट कर देना है। तो स्टूडेंट मैं एक एग्जांपल करता हूँ तो ये आपको ज़्यादा अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन होगा तो वो आप मुझसे जूम की क्लास में डिस्कस भी कर लेंगे। ठीक है, चलें जी, एग्जांपल है मेरे पास, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन enclosed by y is equal to 2 minus x square and y is equal to minus x। ठीक है जी, मुझे क्या करना है जी, क्वेश्चन है जी, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बाय दिस एंड दिस। मुझे बेसिकली दो कर्व्स दी हुई हैं, इनके दरमियान में जो है वो एरिया निकालना। अब इसमें मुझे इंटरवल नहीं दिया हुआ। ठीक है, अब अगर आपको इंटरवल नहीं दिया होगा तो आपने जस्ट इन दोनों को कंपेयर कर देना है। इन दोनों को कंपेयर करने का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो आप राइट हैंड साइड्स को कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, इन दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो उसका मतलब है राइट हैंड साइड भी हम इक्वल कर सकते हैं। ठीक है, इसको इधर ले आते हैं तो ये आएगा 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे, आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, दोबारा से देखिएगा जी, मेरे पास फंक्शन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज बाय दिस एंड दिस, इन दोनों के दरमियान में मेरे पास जो है वो एरिया निकालना है। ठीक है, एरिया निकालने के लिए आपने क्या करना है जी, इन दोनों की एक एक साइड इक्वल थी तो राइट हैंड साइड इक्वल कर दी, इधर से मैंने इधर ला के प्लस कर दिया, इसमें से मैंने बेसिकली माइनस कॉमन ले के इधर डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला तो आपके पास x के सॉल्यूशंस आएंगे जी -1 और x आ जाएगा जी 2। ये आप वेरीफाई करेंगे। ठीक है, -1 और 2 आपके पास आए। ठीक है, अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, -1 और 2 आपके पास आ गए। अब आपने इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला या फैक्टराइजेशन या जिस तरह भी आप सोल्व कर सकते हैं वो आप करेंगे इसको सोल्व। अब जब आपके पास ये सॉल्यूशंस आ जाएंगे, इन सॉल्यूशंस को बेसिकली आपने इन सॉल्यूशंस को 1 बाय 1, इन सॉल्यूशंस को, ये आपका इंटरवल है, जिस इंटरवल जो आपको पीछे नहीं दिया हुआ, पीछे में जिस तरह क्वेश्चन में दिया हुआ था वो ये वाला इंटरवल आ गया, ये आपके पास। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इस इंटरवल में से रैंडम अब ये चेक करना है कि ये वाला फंक्शन बड़ा है या ये बड़ा है, और इस रीजन में ये दोनों कंटिन्यूस हैं तो ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, ये दोनों ही कंटिन्यूस हैं। ठीक है, याद रखिएगा पॉलिनोमियल कंटिन्यूस होते हैं, साइन भी कंटिन्यूस होता है, कोस भी कंटिन्यूस होता है हर जगह पे। टेंजेंट जो है वो आपके पास कंटिन्यूस नहीं होता 90s पे। ठीक है ना, और मल्टीपल ऑफ 90 पे आपके पास। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि यह तक चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, दोबारा से बताता हूँ जी, आपने इन दोनों कर्व्स के दरमियान में एरिया निकालना है। अगर तो आपको इंटरवल दिया होगा तो वेल एंड गुड, अगर इंटरवल नहीं दिया होगा तो आपने इसकी साइड्स को कंपेयर कर लेना, राइट हैंड साइड्स को कंपेयर करने के बाद आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। ये इक्वेशन के रूट्स निकालेंगे तो ये आपके पास जो है वो इंटरवल आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब इस इंटरवल को आपने क्या करना है जी, इस इंटरवल की अंदर ये देखना है कि ये दोनों कंटिन्यूस हैं। हाँ जी, ये कंटिन्यूस हैं क्योंकि ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, ये कंटिन्यूस ही होंगे। ठीक है,
अब दूसरी चीज़ ये आपने देखनी है कि क्या इस इंटरवल में ये वाला फंक्शन बड़ा है या ये वाला बड़ा है। अब इसके दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप -1 से 2 तक इसका ग्राफ भी प्लॉट करें, इसका ग्राफ भी प्लॉट करें, और फिर आपके पास जो ऊपर आ रहा होगा वो आपके पास बड़ा फंक्शन होगा, जो नीचे आ रहा होगा वो छोटा फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है, मैं अगर आपको बुक में दिखाऊं तो ये ग्राफ प्लॉट हुआ हुआ है। अगर आप ये देखें तो ये वाली जो कर्व है ना, ये सारी ये जो आपके पास ये वाली शेप है पैराबोला, ये वाली ये रिप्रेजेंट कर रही है जी, ये वाली जो है 2 - x को कहाँ से कहाँ तक प्लॉट किया, देखें जी -1 से लेके प्लॉट किया है, -1 से आपने 2 तक प्लॉट करना था। ठीक है, -1 से 2 तक जब प्लॉट करेंगे तो ये वाली कर्व आएगी, ये सारी ये 2 पे ये आ रहा है आंसर, 2 पे ये आंसर आ रहा है। ठीक है, आपको आई थिंक समझ आ रही होगी, थोड़ा सा आप जूम करके भी देख लें। चलें जी, ये अगर हम देखें तो ये देखिएगा जी, ये पहले उसने 2 - x² का प्लॉट किया है -1 से 2 तक। -1 से 2 तक इसलिए किया क्योंकि हमारे पास ये देखें ये लिमिट्स जो आई थी वो -1 से 2 तक थी। ठीक है ना, इस इंटरवल में ही हमने अपना सारा काम करना है, इससे बाहर नहीं जाना। अब आप इस इंटरवल में बाउंड हो चुके हैं, आपने जो भी काम करना है -1 से 2 तक ही करना है। तो ये देखें -1 से उसने शुरू किया और ये आपको 2 तक प्लॉट किया, 2 पे आंसर आ रहा था, ये नीचे करके पॉइंट आया। ठीक है ना, तो ये वाली कर्व उसने बनाई पहले इसकी। ठीक है, और सेकंड आपने प्लॉट किसको करना है जी, y = -x को, y = -x को भी इसी रीजन में प्लॉट करना है -1 से 2 तक। तो इसका जो प्लॉट करेंगे वो आपके पास ये वाली लाइन आएगी, ये लाइन, यहाँ पे एक लाइन है, बेसिकली वो मिस प्रिंट हुई हुई है, ये वाली लाइन। ठीक है, ये वाली, अगर मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर दूँ तो ये आपके पास लाइन होगी जो y = -x की लाइन होगी, ये वाली नीचे। ठीक है, तो आपका काम जो है वो ये है कि ये वाला जो रीजन है इसका एरिया निकालना है आपने। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखें तो इस पूरे रीजन में ये वाला फंक्शन ऊपर है ना, इसकी कर्व ऊपर है और ये वाला नीचे है। ठीक है, ये वाले मतलब ये वाला ऊपर है और ये वाला नीचे है। ऊपर से मुराद है कि ये बड़ा है और ये वाला छोटा फंक्शन है, ये वाला बड़ा है, ये वाला छोटा है। ये आप पिक्चर से आइडिया कर सकते हैं कि ये पिक्चर, लेकिन अगर पेपर में आपको पिक्चर नहीं दी होगी, पिक्चर बना के आप चेक कर सकते हैं। जिस रीजन में पूरे कर रीजन में ये ऊपर है और ये वाला नीचे है, ये वाला जो था इसका ये वाला ग्राफ था और y = -x की ये लाइन थी। तो ये देखें, ये वाला ऊपर था और ये नीचे था, मतलब ये वाला बड़ा फंक्शन है और ये वाला छोटा फंक्शन है। एक तरीका तो स्टूडेंट ये है जो कि अच्छा तरीका और इफेक्टिव तरीका है। अब चूँकि आपके पेपर में इतना टाइम नहीं होता कई दफ़ा कि आप उसको फ़ौरन चेक करें, उसमें फिर एक हम हिट एंड ट्रेल मेथड को बेसिकली कह सकते हैं इसको। आप इसमें ये करते हैं कि जी आपने इस इंटरवल में से कुछ वैल्यू सेलेक्ट कर लेनी है, -1 से 2 के दरमियान कोई भी वैल्यूज लिखते हैं। चलें जी, -1 लिख लेते हैं, फिर लिखते हैं 0 लिखते हैं, 1 लिखते हैं, 2 लिखते हैं, बेशक और भी कोई ले लें, 1.5 ले लें, 0.5 ले लें। ये सारी वैल्यूज़ आपने रैंडमली